अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, ठीक होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बताऊंगा कि ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ यूएई में आपने कैसे लेना है। मुझे बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे मुझे मैसेजेस किए हुए हैं कि तारिक भाई, हम यहाँ यूएई में न्यू आए हैं, अभी हमारा न्यू वीज़ा है, न्यू आईडी है, दुबई की कंपनी है और हम अभी यहाँ काम कर रहे हैं, तो अभी हम ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हैं, कैसे लें। अच्छा, एक बंदे का सवाल ये भी था कि तारिक भाई, हमारा जो वीज़ा है वो शारजा का है, लेकिन हम दुबई में काम करते हैं। मतलब जो कंपनी है उनका हेड ऑफिस शारजा में है, लेकिन ब्रांच जो है वो दुबई में है, वो लोग वहाँ काम करते हैं, तो क्या हम दुबई के अंदर अपनी फाइल ओपन कर सकते हैं। तीसरा सवाल आप लोगों का ये होता है कि भाई, इसकी फीसें क्या है, मतलब क्या दुबई की फीस अलग है, शारजा की फीस अलग है, अजमान की अलग है, वैसुल खैमा की फीस अलग है क्या, या सेम है। ठेका कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, मतलब कौन से शहरों में, अगर हम दुबई में लेंगे तो क्या ठेका हो जाएगा, शारजा में लेंगे तो क्या ठेका हो जाएगा या नहीं होगा। ये सारे के सारे सवाल आप उससे करते हो और अभी मैं आपको इन सबके सवालों के जवाब दूंगा। तो आइए, बेसिकली देखें, आपकी आईडी न्यू है या आपकी आईडी पुरानी है, ठीक है। मतलब यूं समझ लो कि अभी आपने ज्वाइन किया है या आपको ज्वाइन किए हुए को 1 साल हो चुका है या 6 महीने हो चुके हैं, कोई इशू नहीं है, आप लाइसेंस के लिए अपनी फाइल ओपन कर सकते हो। कंडीशन, शर्त ये है कि 6 महीने आपकी आईडी को एक्सपायर होने में लाजमी चाहिए, ठीक है। अगर 6 मंथ से कम है, एक्सपायर होने में 6 मंथ से कम है, तो आपकी लाइसेंस की फाइल ओपन नहीं होगी, ठीक है। अगर कोई स्कूल ओपन कर भी देता है तो वो इस शर्त पे करेगा कि आप नेक्स्ट वीजा लगवाओगे, भले कहीं से भी लगवाओ, और आप अपनी आईडी रिन्यू करोगे। अगर आप अपनी आईडी रिन्यू नहीं करते तो आपकी वो फाइल फंस जाएगी, ठीक है। अब आपकी आईडी न्यू है, ठीक है, अभी 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 आपकी आईडी, जस्ट आज आपकी आईडी आई है, आप कल जाके अपनी फाइल खुलवा लो, कोई इशू नहीं है, बस 6 महीने होने चाहिए। पहला सवाल का जवाब हो गया। दूसरा, कि हमारा वीजा शारजा का है, काम दुबई में कर रहे हैं। अब ये भाई बहुत लोगों के सवाल हैं। इसमें देखें, इसमें क्या है कि जिस शहर का आपका वीजा है, फाइल भी उसी शहर के अंदर खुलेगी, ठीक है। ये आपने अक्सर देखा होगा कि डे टू डे सुपरमार्केट के बाहर या लुलु सुपरमार्केट के बाहर या 1 to 10 सुपरमार्केट्स के बाहर आपको कुछ एजेंट खड़े मिलेंगे जिनके हाथों में बुक्स होंगी ड्राइविंग स्कूल्स की, और वो कह रहे होंगे जी फाइल खुलवा ले, ट्रक की, बाइक की, कार की, मैनुअल, ऑटोमेटिक, सबकी फाइल खुलवा ले, खुल हुई है फाइलें, सस्ते में खुल हुई हैं, हमसे खुलवाएंगे तो इतना डिस्काउंट मिलेगा। ये करते हैं, ऐसा नहीं है, ये रियल है, ये करते हैं, इसमें कुछ फेक भी है, लेकिन वो टॉपिक मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो टॉपिक ये नहीं है। कोशिश कीजिए, इनसे फाइल ना खुलवाइए, इनसे सिर्फ पूछ लीजिए, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात कि ये अपना टारगेट अचीव करने के लिए आपको बोल तो देंगे कि हाँ, मुश्किल नहीं है, शारजा का वीजा है तो क्या हुआ, दुबई के अंदर फाइल खुल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। शारजा का वीजा है, शारजा में फाइल खुलेगी, दुबई का वीजा है, दुबई में फाइल खुलेगी, वैसुल खैमा का वीजा है तो वैसुल खैमा में आपकी फाइल खुलेगी, अजमान का वीजा है तो अजमान में आपकी फाइल खुलेगी। जहां का भी आपका वीजा है पूरे यूएई के अंदर, जहां का भी वीजा है, आपकी फाइल वहीं ओपन होगी, इसके अलावा कहीं फाइल ओपन नहीं होगी, ठीक है। ये सवालों के जवाब मैंने पहले भी दिए हैं, लेकिन आप लोगों को शायद मेरी वीडियो फुल सुनते नहीं है, इसलिए आप लोगों को समझ में नहीं आती, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तीसरा सवाल आपका ये होता है कि क्या इनकी फीसें सेम है। तो भाई, पूरे यूएई में आप शारजा में फाइल खुलवा लो, वैसुल खैमा में खुलवा लो, दुबई में खुलवा लो, अजमान में खुलवा लो, कहीं भी अपनी फाइल खुलवा लो, फीसें इनकी सेम है। हाँ, दुबई में ठेका हो जाता है। ठेके का मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग आपने 3,000 दिरहम आपने पे कर दिया, आपकी फाइल खुल गई, जिसके अंदर आपके 2-3 टेस्ट और बाकी जो आपकी जो सिखाने के जो उस्ताद जो होता है आपको सिखाता है, वो सब होता है, ठीक है। उसके बाद जब आप अगले टेस्ट की तरफ जाते हैं तो उसकी आपको फीस मतलब देनी होती है। मतलब आप चाहो, ठेके का मतलब ये होता है कि एक साथ आपकी एक अमाउंट फिक्स हो जाएगी, 7,000, 8,000 या 9,000 तक आप जाओगे, ठीक है। ये आपकी एक अमाउंट फिक्स हो जाएगी, वो चाहो इंस्टॉलमेंट में दो या वो चाहो एक एक साथ दे दो, वो आपकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, स्कूल पर डिपेंड नहीं करता है। स्कूल आपको एक इंस्टॉलमेंट प्लान बना के दे देगा कि इस टेस्ट के बाद आपने इतनी फीस देनी है और इस टेस्ट के बाद आपने इतनी फीस देनी है, ठीक है। लेकिन टोटल आपकी 8 या 9,000 या 7,000 के अंदर आपका काम हो जाए, ठीक है। उसमें ये होता है कि ठेके में जितने टेस्ट आपके फेल हो जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, आपको कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी, आप उसी फीस में आपका नेक्स्ट टेस्ट जो होगा, जो नेक्स्ट टेस्ट होगा आपका उसी फीस के अंदर हो जाएगा, आपको अलग फीस कोई नहीं देनी, ठीक है। जो लोग मैनुअल की तरफ जाते हैं, मैं उनको यही आइडिया दूंगा, मशवरा दूंगा भाइयों वाला, कि ठेके पे ले लें, उनके लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि मैनुअल पास करना मुश्किल है बनस्बत ऑटोमेटिक, ठीक है। अब ये हो गया
शारजा के अंदर भी अब ठेका भी ऑन हो चुका है। पहले यहाँ ठेका नहीं था, पिछले साल यहाँ ठेका नहीं था। ओनली क्या था कि आओ अपनी फीस जमा करवाओ, टेस्ट दो, फेल हो गए तो वापस अपनी फीस जमा करवाओ, टेस्ट की डेट लो और जाओ, ऐसे था। लेकिन अब यहाँ पे भी अल्लाह का शुक्र है कि ठेका ऑन कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग शारजा में भी अब आके लाइसेंस ले रहे हैं। ठीक है, कोई ईज़ी नहीं है, ये मत समझना क्या शारजा ईज़ी होगा, शारजा भी ईज़ी नहीं है, दुबई भी ईज़ी नहीं है, ठीक है? पूरे यूएई के रेट सेम है, पूरे यूएई के स्कूल सेम है, ठीक है? ब्रांचेज़ हैं, दुबई में खुली है, शारजा में खुली है, अजमान में खुली है, ठीक है? यहाँ वही सेम स्कूल नेम है, सेम लोग हैं, हर चीज़ सेम है, बस क्या सिटीज़ अलग-अलग है। तो आप अपनी फ़ाइल जहाँ खुलवानी खुलवाओ, जहाँ का वीज़ा होगा वहाँ की आपकी फ़ाइल खुल जाएगी, फ़ीसें आपकी सेम है, कोशिश करो ठेके पे लेने। ठेके पे लोगे आपके लिए सिंपल है, ठेका हर जगह है, ठीक है? लेकिन क्या अब मैं आपको एक बात बताऊँ, आप मुझसे पूछ लेते हो कि तारिक भाई अजमान में ये स्कूल है, वहाँ ठेका होगा? अब ये देखो सिंपल है, मैं भी इंसान हूँ, मुझे हर स्कूल का मालूम नहीं होता, ठीक है? लेकिन जो मेरे आस-पास के जो लोग हैं, जो चल फिर रहे हैं, जिन्होंने अभी लाइसेंस लिया है या जो अभी लाइसेंस ले रहे हैं, मैं उनसे पूछ लेता हूँ, तो वो मुझे स्कूल के नाम बता देते हैं कि तारिक भाई ये स्कूल के नाम है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है? अब मैं नहीं जानता कि अजमान में कौन-सा स्कूल है, मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है? अब आप बोलो अजमान में कोई ये स्कूल है, उसमें ठेका है, मुझे नहीं पता। यहाँ तक कि शारजा में कोई स्कूल है, उसमें ठेका है, भाई मुझे नहीं पता, ठीक है? लेकिन हाँ, मैं आपको पूछ के इन्फॉर्मेशन लेके आपको व्हाट्सएप पे या टिकटॉक पे जहाँ भी मुझे आप पूछोगे, मैं वहाँ आपको बता सकता हूँ। ठीक है गाइस, तो ये आपके 4 सवालों के मैंने जवाब दे दिए, जो आप मुझसे सवाल डेली कर रहे थे। अब मुझे उम्मीद है कि आप कोई नया सवाल करेंगे ताकि मैं कोई उसका नया आपके लिए जवाब लाऊँ, वीडियो की शक्ल में। तो गाइस नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है पहले की तरह, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, माज़-अल-गलत कॉल नहीं करना, क्योंकि भाई वीपीएन नहीं है फ़ोन में, ठीक है? तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह आने के बाद।